नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना दिन है 95। रविवार 8 अप्रैल 2018। बाछावानी से पिपरिया, रानी पिपरिया, शोभापुर, करणपुर। टुकड़ों टुकड़ों में हुई रात की नींद के बाद हम प्रातः 4:50 पर जागे और फिर शौच स्नान आदि अनिवार्य दैनिक कार्यों से मुक्त हो हमने पूजा की। श्री हनुमान जी की पूजा के बाद हम सामान समेट आगे बढ़े। सारा गांव अभी सोया हुआ है, इक्के दुक्के लोग जाग रहे हैं। परिक्रमा वासियों के विषय में इनका व्यवहार अनायासी इस गांव को हमारी स्मृतियों में यादगार बना गया। जीवन के कर्म भी कितने विचित्र होते हैं। कोई सत्कार्य करने से याद रह जाता है और कोई अपने कुकर्मों की वजह से प्रसिद्धि पा लेता है। परिस्थितिवश हमने सड़क सड़क जाने का निर्णय किया, जिस वजह से ऐसे गांव में रुकना पड़ा। पर दोष किसी का नहीं, क्योंकि हम यही मानते हैं जो हो रहा है सभी कुछ भगवान की इच्छा के अधीन है। प्रातः 6:15 पर हमने चलना प्रारंभ किया और अभी दिन के 11:15 पर हम पिपरिया नगर में पहुंच गए। सुबह से अब तक रुकते चलते हम बढ़ते रहे और इस तरह ये 17 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली, जिसका हमें आनंद है। यहाँ हमने समोसे खाए, साथ ही ककड़ी, केले आदि वस्तु आगे की भूख शांत करने हेतु खरीद कर रख ली। हर 30 मिनट चलने और 10 मिनट रुकने के नियम पर हम कायम हैं। उससे चलने में थकान कम लगती है। इतना सामान कंधों पर लाद कर भूखे प्यासे चलते रहना केवल मैया की कृपा से ही संभव हो पाता है। मार्ग में एक स्थान पर हमने गन्ने का रस पिया और फिर चलते रहे। दोपहर 12:30 बजे थोड़े खुले स्थान पर हम दरी बिछाकर बैठ गए। ये थोड़ा लंबा विश्राम है। रवि जी कुछ देर के लिए सो गए। इसी दौरान मैंने कुछ लेखन कार्य किया, साथ ही परिक्रमा विषयक अनुभवों को स्मृतियों में सहेजने का प्रयत्न भी किया। यहाँ से हम सामान समेट 1:20 पर आगे बढ़े। आगे रानी पिपरिया नामक स्थान पर सड़क किनारे एक चाय की दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने हमें बुला चाय प्रसाद दिया, जो केवल मैंने लिया। इनकी सेवा का हमने स्वीकार किया। इसका इनके चेहरे पर दिखाई पड़ता भाव शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। इनसे नर्मदे हर करके विदा ले हम आगे बढ़े। आगे दोपहर 3:30 पर हम लोग शोभापुर गांव में पहुंचे, जहां मौची की दुकान से हमने हमारे जूते और बैग सिलवाए और उन्हें मेहनताना दे नर्मदे हर करके इस छोटे नगर की तंग गलियों में से मार्ग निकालते हुए हम चल पड़े। छोटे नगर की तंग गलियां मानो मनुष्य की छोटी सीमित आयु और बड़े बड़े असीमित सपनों जैसी हो, और आशा इनके बीच का मार्ग जो पथिक को निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती हो। अब हमने अनुभव किया कि हम काफ़ी थक गए हैं और अब हमें रुक जाना चाहिए, तो हमने निर्णय किया कि अगले पड़ने वाले गांव में हम रुक जाएंगे। शाम 6 बजे हम थक कर सूर हो करणपुर गांव में आ गए। यहाँ सड़क किनारे ही बने श्री राम मंदिर में हमने रुकने की अनुमति चाहिए। शायद ये किसी का निजी मंदिर था, पर उन बुजुर्ग सज्जन ने हमें सहर्षी बाहर के बरामदे में रुकने की अनुमति प्रदान की। हमने उनका आभार माना और फिर स्नान के कपड़े ले करीब आधा किलोमीटर दूर बने विद्यालय के हैंडपंप पर स्नान हेतु आए। इस विद्यालय पर कुछ सरदारों का कब्जा दिखा, पर उन्होंने हमें स्नान करने या वहाँ रुकने में कोई बाधा नहीं पहुंचाई। हमने प्रातः पुण्य स्नान हेतु आने की बात उन्हें बताई और सारे सामान तथा धुले हुए कपड़ों के साथ हम वापस श्री राम मंदिर में आ गए। यहाँ हमने
संध्याकालीन आरती पूजा की। इसके बाद रवि जी ने पास की एक छोटी सी ग्रामीण दुकान से जाकर रात्रि के भोजन हेतु कुछ नमकीन, बिस्किट, चिक्की आदि की खरीदारी की। तब तक मैं सामान की रखवाली करता रहा। आज सुबह से अब तक हमने तकरीबन 35 किलोमीटर की यात्रा कर ली है। सोहागपुर यहाँ से 4 किलोमीटर और आगे है। आज रवि जी का स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं है, अतः वे जल्दी ही शाम 7:30 पर सो गए और मैं बैठा भूतकाल में खो गया। मैं परिक्रमा को पूर्ण करने के पहले कई बार फिर से जी लेना चाहता हूँ, इसीलिए हर फुर्सत के क्षणों में इसी के विचारों में खो जाता हूँ। कैसे किन परिस्थितियों में हमने परिक्रमा प्रारंभ की, सारी यात्रा में कितने लोग, कितने सन्यासी, कितने गांव, कितने रास्ते, क्या क्या हमने अनुभव नहीं किया। अच्छे बुरे, अति सामान्य से लेकर रोमांचित करते कितने कितने अनुभव हमने पाए हैं। शायद यही सब माँ का प्रसाद है जो हमें मिला है। और इन सब के अलावा एक आंतरिक शांति, संतुष्टि, किसी भी चीज़ की चाह का ना होना, शायद ये हमने पाया है। हम स्वयं में संतुष्ट अनुभव कर रहे हैं। किसी चीज़ का आकर्षण अब मन में नहीं है। लगता है बस तट पर मैया को देखते हुए हम बैठे रहे। इन सारे विचारों की तंद्रा को पास आकर आवाज़ देते उन बुजुर्ग व्यक्ति ने भंग की। वे हमसे हमारे रात्रि भोजन प्रसाद के विषय में पूछताछ करने आए हैं। मैंने जानकारी दी कि हम सदाव्रत लेकर भोजन प्रसाद नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगता है। साथ ही लकड़ी से चूल्हा जलाना हमारे लिए कष्टकर हो जाता है, अतः हम बिस्किट खाकर ही रह जाते हैं। मंदिर की संध्या आरती में कुछ ग्रामीण भी सम्मिलित हुए। उनमें से एक ग्रामीण व्यक्ति चुपके से हमारे लिए 2 बिस्किट के पैकेट दे गए। उन्हें कुछ संकोच सा था, पर मैंने प्रेम से उनको नर्मदेहर कहा, जिससे उनका भी संकोच दूर हुआ। शायद वे ये सोच रहे हो कि मैं इन्हें सिर्फ ये बिस्किट पैकेट ही दे पा रहा हूँ, या किसी और बात का संकोच रहा हो। रवि जी ने कह दिया था कि उन्हें मैं रात्रि बिस्किट खाने हेतु ना जगाऊं, अतः सभी के जाने के बाद मैंने भी अपना आसन लगा लिया। और तभी पुजारी जी, बुजुर्ग सज्जन का नाती पोता, हमारे लिए रात्रि का भोजन प्रसाद ले आया। मैंने और रवि जी ने हमारी आवश्यकता के हिसाब से चावल, दाल और रोटी प्रसाद लिया। शेष उन्हें ले जाने के लिए कह दिया। भोजन प्रसाद के बाद हमने बर्तन आदि धोए और फिर सारा सामान मंदिर की सीढ़ियों के पास रखकर रात्रि 9 बजे बाहर के खुले बरामदे में निंद्राधीन हुए। सड़क हमसे बमुश्किल 10 कदम की दूरी पर है, जिस पर निरंतर यातायात जारी है, क्योंकि ये भोपाल को जोड़ने वाला राज्य मार्ग है। मैया की कृपा हम पर हर अवस्था में बनी हुई है, इसका आभास भी हमें हर दिन मिल रहा है। फिर ना जाने मैया हमारे मन की बात कब समझेंगी और कब हमें उनके ही तट पर कहीं स्थायी निवास का सुअवसर प्रदान करेंगी। इन्हीं विचारों के दौरान आंखें बंद हुई। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।